हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NIACL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO के 450 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO के 450 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 तक आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा द NIACL का। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप NIACL की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर ऊपर टैब दी गई है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। वही नेम आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम दो बार एंटर कर दे कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर अगर आपके पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और डोमेन आपको इधर इस कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। वहां से आप इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को रीड कर लेना है। आपका फोटो यहां पर 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर यहां पर 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और उसकी डायमेंशन यहां पर 240 × 240 होनी चाहिए। तो इस तरह से यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर यहां पर अपलोड करने के बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है। जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिस्क इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, लीगल ऑफिसर्स, अकाउंट्स, हेल्थ, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट्स है और आपकी PWD परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप और नेचर बता दें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और आपको राइटिंग में डिफिकल्टी है। अगर है तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जिस्ट करते हैं कन्फर्म्ड एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि
क्या आप पूर्व में NIACL के एम्प्लॉय रह चुके हैं, अगर हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर कर देना है, फिर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जिसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है उस पोस्ट का नाम, उस पोस्ट पर कार्यरत जो कैंडिडेट था उसकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, जैसे कि तहसीलदार, पटवारी या फिर कानूगो जिसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है। फिर यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा गया है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डेट सेलेक्ट कर ले, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका रिलीजन, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल प्रोवाइड करा दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब के करते हैं, अगर करते हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछी गई है, आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर ऐसे ही उसका एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के लिए दो चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर स्टेट और सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनके नाम और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो नो ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर विडोवर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको बस अपना इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा और फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स जो आपने फिल की है वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है मिनिमम। यहाँ पर आप डिसिप्लिन वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से। हम यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की ट्रेड के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास BE, BTech या फिर ME, MTech की डिग्री होनी जरूरी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 55% मार्क्स होने जरूरी है या फिर आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60 या फिर 55% मार्क्स के साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आप पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की डिटेल। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में, किस स्ट्रीम में पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन एंटर करना है, किसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, मंथ और ईयर और डे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितने % आपके मार्क्स है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं।
कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर केवल पास है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देनी है। मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिलीवेंट स्ट्रीम के अंतर्गत, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की वर्किंग और ऑपरेटिंग की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपके एक्सपीरियंस की डिटेल पूछी गई है। अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको पोस्ट का नाम एंटर करना है जिस पर आप कार्यरत थे, फिर कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यस आपको सेलेक्ट करना है, फिर डे, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर कब से पहले ये सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पर डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ पीरियड सर्विस का कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में बताना है। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कारण था जॉब छोड़ने का। उसके बाद यहाँ पर इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर टैब पर क्लिक करके एक और रो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इस सेक्शन को खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, और उसे रीड, राइट और स्पीक आप क्या क्या जानते हैं इस लैंग्वेज के बारे में ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज है जैसे कि इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर कोई और भी लैंग्वेज, तो उसका नाम यहाँ पर एंटर करके आपको रीड, राइट, स्पीक क्या क्या जानते हो आप उन लैंग्वेजेस के बारे में ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है डू यू विश टू अवाइल द बेनिफिट्स ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST OBC PWD। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेज की डिटेल फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी ये सभी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जी हाँ दोस्तों, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, 240 × 240 पिक्सल में। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपका यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपकी फाइल JPG या फिर JPEG होनी चाहिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने ये दोनों डॉक्यूमेंट लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट जमा कराना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उससे पहले आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं, बाकी सब कैंडिडेट को 850 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कैश कार्ड के थ्रू या फिर QR UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर नेम एंटर करने के बाद मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फीस पेमेंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।